एक कूलम आवेश की रचना करने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या परिकलित कीजिए। तो एक कूलम जो आवेश हैं तो इसमें एक कूलम आवेश की बात कही गई है, तो मतलब हमें मानना है कि आवेश कितने हैं, एक कूलम। जो आवेश का परिमाण है वो एक कूलम हमें यहाँ पर दिया गया है। उसके बाद एक कूलम आवेश की रचना करने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो जो इलेक्ट्रॉन होंगे कूलम के आवेश में, उनमें उनकी संख्या क्या होगी इलेक्ट्रॉनों की, तो वह हमें परिकलित करनी है, यानी कि पता करनी है। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या को हम n बराबर क्वेश्चन मार्क n नंबर, n से क्या होता है, नंबर होता है मतलब संख्या। तो हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या n बराबर क्वेश्चन मार्क हमने लिखा है। तो ये हम देखेंगे कि वो क्या है। तो यहाँ पर अब हम देखेंगे कि हमें दिया गया है, हमें क्या दिया गया है, हमें दिया गया है एक इलेक्ट्रॉन का आवेश परिमाण। अब ये एक इलेक्ट्रॉन में आवेश का परिमाण इतना है, ये बात हमको पहले से ही मालूम है। तो इसलिए हम इस आवेश के परिमाण को, एक इलेक्ट्रॉन के आवेश के परिमाण को, जो कि कूलम में आवेश होता है, तो उसे हम यहाँ पर लिख लेंगे कि एक इलेक्ट्रॉन का जो परिमाण है वो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम है। तो दिए गए इलेक्ट्रॉनों के आवेश का परिमाण, और हमें मालूम है कि जो जितने जो इलेक्ट्रॉन हैं उनमें जो आवेश है उसका जो परिमाण यहाँ पर दिया गया है वो एक कूलम दिया गया है। तो जैसा कि हमको यहाँ पर मालूम है, तो हमने ये 1c यानी कि 1 कूलम, c फॉर कूलम, वो लिया है। उसके बाद हम देखेंगे कि एक यहाँ पर देखेंगे कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो हमें ज्ञात करनी है, जैसे कि अभी हम यहीं पर देख सकते हैं कि ये जो एक इलेक्ट्रॉन का परिमाण है आवेश का, तो वो इतना है, इतने कूलम्स है। और जो सभी इलेक्ट्रॉनों के आवेश का परिमाण है वो 1 कूलम है, जो कि दिया गया है। अब इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या n बराबर यहाँ पर हम ज्ञात करेंगे दिए गए इलेक्ट्रॉनों के आवेश का परिमाण, तो बटे एक इलेक्ट्रॉन के आवेश का परिमाण, तो एक इलेक्ट्रॉनों का आवेश का परिमाण। तो ये अब हम यहाँ पर जो सभी इलेक्ट्रॉन के आवेश का परिमाण है टोटल, तो वो होगा, और एक इलेक्ट्रॉन के आवेश का परिमाण, तो उससे हम भाग करेंगे। तो हमें कूलम हमारा क्या होगा, जो हमारी संख्या, जो सभी कुल जो इलेक्ट्रॉन है उनका जो आवेश होगा, परिमाण होगा, वो है 1 कूलम। और हम देखेंगे कि 1.6 गुणा 19 10⁻⁻19 है कूलम। तो अब ये जो है, ये वैल्यू हम देख चुके हैं कि एक इलेक्ट्रॉन की वैल्यू है ये, उसका जो है चार्ज जो होगा, उसका जो अमाउंट ऑफ चार्ज है वो इतना है एक इलेक्ट्रॉन का, और ये सभी जो दिए गए इलेक्ट्रॉन हैं उनका। तो अब यहाँ पर जब हमने इसे भाग किया, तो अब हम देखेंगे कि 10⁻⁻19 यानी 10 की जो संख्या है 10⁻⁻19, तो वो ऊपर जब जाएगा तो वो प्लस में होगा। जब ये हम सीख चुके हैं, तो ये तो +18 हो जाएगा। और 1/1.6 को हम जब डिवाइड करेंगे, तो हम देखेंगे कि यहाँ पर ये -19 है, तो ये 10 ले लिया है, और यहाँ पर जो है इस तरह से इसको रखा गया है। तो 6.25 × 10⁻18
जो है संख्या होगी हमारे कूलम्स, जो इलेक्ट्रॉन की जो संख्या है वो इतनी है। ठीक है, तो ये अब हमें पता चल रहा है कि इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है 6.25 है, जो कि एक कूलम इलेक्ट्रॉन जो होंगे, यानी कि टोटल जो एक कूलम इलेक्ट्रॉन जो हैं उनके अंदर इतने सारे, एक कूलम जो चार्ज है उसके अंदर इतने सारे इलेक्ट्रॉन जो है होंगे। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमें इस तरह से मिल गई। अब हम देखेंगे तार के भीतर का आवेश प्रवाह। अब तार के भीतर का आवेश प्रवाह, अब ये बात हम जानते हैं कि तार के भीतर तो तार के भीतर का आवेश जो है, आवेश प्रवाह, चार्जेस का जो फ्लो है, वो हम देखेंगे। परमाणु एक दूसरे के साथ संकुलित होते हैं, तो वह एक दूसरे के साथ दूरी बनाए हुए एक दूसरे के साथ वहाँ पर उपस्थित रहते हैं, इकट्ठे होते हैं, संकुलित होते हैं। परमाणुओं के बीच की दूरी बहुत कम है, तो जो परमाणुओं के बीच की जो दूरी होगी किसी भी धातु के अंदर, तो उसमें हम पाएंगे कि परमाणुओं के बीच की दूरी क्या है, बहुत कम है। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि स्थायी विद्युत धारा प्रवाहित होने पर, तो स्थायी विद्युत धारा प्रवाहित होने पर अब हम देख रहे हैं कि स्थायी विद्युत धारा प्रवाहित होने पर यानी क्या है, रेगुलर जो कंटिन्यूअसली जो हम करंट फ्लो होगा होने पर चालक के भीतर, कंडक्टर के भीतर इलेक्ट्रॉन एक निश्चित औसत अपवाह चाल यानी ड्रिफ्ट स्पीड से गति करते हैं। तो वो क्या है, एक निश्चित अपवाह चाल से गति करते हैं। यानी कि जब भी एक एनर्जी, ऊर्जा जब प्रदान की गई होती है, यानी पावर सप्लाई जब दी जाती है, तो कंडक्टर के अंदर से यानी कि चालक के अंदर से होते हुए जो आवेश हैं वो प्रवाहित होते हैं। पर ये बिल्कुल भी नहीं है कि एक ही जो एक आवेश है वो एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक खुद चल करके जाए। यानी कि आप समझ रहे हैं, बैटरी के 2 टर्मिनल होते हैं, वो एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक वो खुद चल करके जाए, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, वो चलेंगे ज़रूर एक जगह से दूसरी जगह तक, चालक के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है, लेकिन एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक वही एक अकेला चालक नहीं पहुंचेगा, या एक वो। तो इस तरह से हम यहाँ पर समझते हैं। आगे देखेंगे, इलेक्ट्रॉन की अपवाह चाल का परिकलन बराबर 1 mm प्रति सेकेंड है। तो 1 सेकेंड में 1 mm की दूरी 1 मिलीमीटर, तो 1 मिलीमीटर आप जानते हैं कि जो 1 सेंटीमीटर के अंदर पहला जो ग्रेजुएशन बनाया गया है, बहुत ही छोटा सा, 1 सेंटीमीटर के भी अंदर, यानी 1 सेंटीमीटर में 10 पार्ट और 10वें का एक हिस्सा, तो वो जो है वो 1 mm है। तो इतनी जो दूरी है वह है 1 सेकेंड में इलेक्ट्रॉन जो है वो अपवाह चाल से चलते हैं, तो वो इतनी दूरी तय करते हैं 1 प्रति सेकेंड में, 1 सेकेंड में। इलेक्ट्रॉन विद्युत दाब में अंतर आने से चालक के अंदर गति करते हैं। इलेक्ट्रॉन विद्युत दाब में अंतर आने से, अब ये बात हम समझेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन है वो विद्युत दाब में अंतर आने से, तो विद्युत दाब का मतलब है इलेक्ट्रिकल प्रेशर, जो इलेक्ट्रिक प्रेशर है ये, वो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों का जो प्रेशर होगा, तो वो यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन विद्युत दाब तो में अंतर आने से, तो मतलब एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल पर जो हमारा चालक है तो उसके अंदर क्या होगी, इस तरह से भिन्नता होगी। विद्युत जो दाब है वो इलेक्ट्रॉन का, वो क्या होगा, अलग अलग होगा, एक तरफ ज़्यादा होगा तो एक तरफ कम होगा, तो इस तरह से होगा। तो उसकी वजह से क्या होगा, गति होगी। जैसा कि पानी के साथ होता है, जब हम पाइप को ऊपर से कनेक्ट करते हैं पानी के साथ और नीचे पाइप से पानी जो है जाता है, तो वो क्या होता है, वहाँ पर वायु दाब की वजह से होता है, यहाँ पर विद्युत दाब है।
इलेक्ट्रिक प्रेशर, तो उसमें भिन्नता की वजह से। तो ये भिन्नता आएगी किसकी वजह से, लेकिन यहाँ पर आएगी भिन्नता पावर सप्लाई की वजह से। एंड केमिकल एनर्जी, जो रासायनिक प्रक्रिया, जो ऊर्जा जो होगी उत्पन्न बैटरी के अंदर, सेल के अंदर, तो उसकी वजह से यहाँ पर क्या होगा, विद्युत दाब होगा, जिसकी वजह से यहाँ पर गति करेंगे। अब है उसके बाद विभवांतर। अब ये विभवांतर क्या है, इसे देखेंगे। पोटेंशियल डिफरेंस इसे कहते हैं अंग्रेजी में। विद्युत दाब में अंतर को चालक का विभवांतर कहते हैं। तो वैद्युत दाब में अंतर, अब वैद्युत दाब में अंतर हमने अभी ऊपर पढ़ लिया कि वैद्युत दाब में अंतर क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन की वजह से, इलेक्ट्रॉन में ऊर्जा आने की वजह से, जो ऊर्जा आएगी भी किस वजह से, पावर सप्लाई, जो कि बैटरी या सेल या फिर जो घर में इलेक्ट्रॉनिक पावर सप्लाई जो होती है उसकी वजह से। तो जिसकी वजह से क्या होगा, वैद्युत दाब में अंतर होगा दोनों टर्मिनल्स पर। और पोटेंशियल, तो उसको ही हम क्या कहेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस। तो वो चालक के अंदर होगा और उसे विभवांतर कहते हैं। इसे बनाए रखने के लिए एक या अधिक सेल की बैटरी का उपयोग किया जाता है। एक या उससे भी अधिक सेल से मिलकर के क्या बनेगा, बैटरी। एक सेल भी क्या होती है, बैटरी होती है। और एक से ज़्यादा सेल मिलकर के भी क्या बनाते हैं, बैटरी बनाते हैं। उसके बाद सेल के अंदर की रासायनिक अभिक्रिया से उत्पन्न ऊर्जा विभवांतर को चालक के टर्मिनल पर बनाए रखती है। तब भी जब कोई विद्युत धारा नहीं ली जाती, जब कोई विद्युत धारा नहीं ली जाती, इसका मतलब है कि जब हम बैटरी से स्विच को ऑन करते हुए ऊर्जा उससे नहीं ले रहे हैं, तो उस वक़्त भी उसमें अभिक्रिया होगी और उसमें कुछ न कुछ ऊर्जा होगी अभिक्रिया होने की वजह से। तो उसमें ऊर्जा उत्पन्न रहती है, तो ऐसा कहा गया है। ठीक है, कोई विद्युत धारा नहीं जब भी ली जाएगी, तो इलेक्ट्रिसिटी जब नहीं भी पास की जाएगी, तब उस वक़्त भी इसमें क्या होगी, ऊर्जा होगी। आगे देखते हैं विभवांतर। किसी धारावाही विद्युत परिपथ के दो बिंदुओं के बीच विद्युत विभवांतर को हम उस कार्य द्वारा परिभाषित करते हैं जो एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया जाता है। तो यहाँ पर हम समझेंगे कि किसी धारावाही विद्युत परिपथ, यानी कि किसी धारावाही, यानी कि और किसकी धारावाही, विद्युत परिपथ की, यानी इलेक्ट्रिक करंट का जो पाथ है कि दो बिंदुओं के बीच, तो उन दोनों बिंदुओं के बीच विद्युत विभवांतर को, तो हम देखेंगे यहाँ पर कि जो इलेक्ट्रिक जो सर्किट है, तो विद्युत धारावाही जो है उसके परिपथ, उसका जो पाथ है कि दो बिंदुओं के बीच विद्युत विभवांतर को हम उस कार्य द्वारा परिभाषित करते हैं जो एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में। एकांक आवेश यानी कि जो आवेश जो है, तो एक वही जो आवेश है एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया जाता है। तो कुछ जो आवेश हैं एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने के लिए, अब ये कोई टर्मिनल की बात नहीं की जा रही है कि एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक, ये बात की जा रही है एक बिंदु से दूसरे बिंदु। तो यहाँ पर हम ये बात समझेंगे कि एक जो हमारा परिपथ है, इलेक्ट्रिक जो हमारा सर्किट है, उसके अंदर एक छोटे से जो दूरी है, छोटी से छोटी जो दूरी है, उसकी हम यहाँ पर बात करेंगे। और वो हम यहाँ पर देखेंगे कि जो सूत्र के अनुसार कि विभवांतर V बराबर किया गया कार्य W यानी कि वर्क बटा
आवेश का परिमाण Q, तो विभवांतर V है, V फॉर वोल्ट्स, तो जो कि पोटेंशियल डिफरेंस की क्या है, ऐसा ही मात्रक है। तो यहाँ पर कैपिटल V जो है यहाँ पर लिया गया, कैपिटल W लिया गया, कैपिटल Q लिया गया, तो V इज इक्वल्स टू W/Q। तो ये हम देखते हैं कि विभवांतर का जो एक सूत्र है वो ये है, V इक्वल्स टू W/Q। उसके बाद हम नीचे देखेंगे कि विभवांतर का ऐसा ही मात्रक वोल्ट्स है, और इटली के भौतिक वैज्ञानिक जो थे एलेजांद्रो वोल्टा, उनके नाम पर ये वोल्ट जो है, मैंने इसमें एस लगाया हुआ है वोल्ट्स, लेकिन सिर्फ वोल्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर वोल्ट में जो है यहाँ पर मैंने एस लगा दिया है, ये क्या है, गलत है, एस की ज़रूरत नहीं है इसमें, लेकिन हम वोल्ट्स लिखेंगे तो मतलब एक से अधिक के लिए तो खाली वोल्ट है, तो उस लिहाज से ये ठीक है, लेकिन वैसे मतलब वोल्ट ही है खाली, ठीक है ना, वैसे कोई गलती नहीं, लेकिन आप समझ रहे हैं कि किस लिए मैं कह रहा हूँ। ये कि 1 वोल्ट यदि किसी विद्युत धारावाही चालक के दो बिंदुओं के बीच एक कूलम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 1 जूल कार्य किया जाता है, तो उन दो बिंदुओं के बीच विभवांतर 1 वोल्ट होता है। तो इस तरह से हम इस बात को समझने की कोशिश करेंगे कि 1 वोल्ट जो है वो किसका मात्रक है या किसकी कितनी मात्रा है। तो 1 जूल बटा 1 कूलम, जब 1 जूल काम कार्य किया जाता है 1 कूलम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने के लिए, तो जो विभवांतर होगा वो 1 वोल्ट होगा। तो इस तरह से 1 वोल्ट बराबर 1 जूल बाय 1 कूलम, और 1V का मतलब है 1 वोल्ट, V फॉर वोल्ट बराबर 1 जूल और C की पावर -1, तो 1 जूल पर कूलम, C फॉर कूलम, J फॉर जूल। जो जूल जो है वो वर्क की ऐसा ही मात्रक है, तो जूल। और इसके बाद है देखते हैं वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर हम देखेंगे, विभवांतर मापन यंत्र है वोल्ट मीटर, और विभवांतर मापन हम जानते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसे सदैव उन बिंदुओं से पार्श्व क्रम में संयोजित करते हैं। तो पैरेलल कनेक्शन जो है उसमें लगाते हैं वोल्ट मीटर को हमेशा सर्किट के अंदर, जो हमारा जिसमें भी हमें वोल्ट मीटर मापना है तो उसके साथ में हम इसको पैरेलल पार्श्व क्रम में संयोजित करेंगे, जिनके बीच विभवांतर मापना होता है, ठीक है।